May I come in, sir? आइए। Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, sir. क्या है कोड नंबर आपका? Sir, 15. बैठिए। Thank you, sir. दो 2019 में आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में Yes, sir. बीटेक किया। Yes, sir. तो आपको 7 साल लग गए यहाँ पहुंचने में। सर बीच में मैंने जॉब भी किया था आईटी सेक्टर में फॉर क्लोज टू 2.5 years. तो वही तो हमें आश्चर्य हो रहा है कि उसी सेक्टर में आपको जॉब करना चाहिए था, आपने बीटेक कर रखा है, यहाँ क्यों चले आए? सर ये हमेशा से प्लान का पार्ट था. सिविल सर्विस का एस्पिरेशन हमेशा से था सर. टू वर्क ऑन ये सच. रहा होता फिर तो आप ह्यूमैनिटीज पढ़े होते, बीए वगैरह करते, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिसोर्सेज वेस्ट हुए गवर्नमेंट के, पेरेंट्स के, सर किस काम आएगा ये आपके? सर जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग उस टाइम परस्यू किया था तो एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट के उसके माइंडसेट से ही किया था. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए किया था. और मोर ओवर उसके लिए तो ह्यूमैनिटीज बीए करते तो वहां से भी ऑप्शनल आपको मिल जाता है. ये रिसोर्स वेस्ट होता है ना, हम तो ये कहना चाहते हैं. जो आपने पढ़ाई लिखाई की इंजीनियरिंग की तो उसी फील्ड में आपको जाना चाहिए था, आपने जॉब किया करते रहना चाहिए था. अब तक तो पैकेज और बड़ा हो जाता है आपका. सर रिसोर्स वेस्टेज तो मैं नहीं बोलूंगा इसको. मैं एक नहीं, ये मुझे लग रहा है ना. डेफिनेटली सर. सर मैं अपने स्किल्स का बेहतर यूज करना चाहता हूँ इन मोर डाइवर्स फील्ड्स. एक ऐसी प्रॉब्लम्स पे काम करना चाहता हूँ जो वाइडर सोसाइटल इम्पैक्ट हो, जिनका एक पर्टिकुलर डोमेन में कंस्ट्रेंट होकर नहीं रखना चाहता. मोरओवर जिस तरह का डायनामिक स्पेक्ट्रम ऑफ अपॉर्चुनिटीज ये जॉब प्रोवाइड करता है सर, एंड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ करियर प्रोग्रेशन सर, दिस रियली अपील्स टू मी. सो दिस कभी आउट ऑफ द ब्लू नहीं था सर. दिस वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द प्लान. एक कुछ अच्छा क्वालिटीज बताइए जो आप में पाई जाती हैं और डिप्टी कलेक्टर में भी कॉमन रूप से. सर ऑनेस्टी व्हिच इज वेरी ये तो हम इंपॉर्टेंट. सब लोगों में होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए सर. रिस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स पीपल्स प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी. इनोवेशन इज समथिंग सर आई फील बहुत जरूरी होता है किसी भी एक ब्यूरोक्रेट को फॉर दैट मैटर होने के लिए. और एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों की समस्याओं को समझ के उनका समाधान जल्दी से जल्दी निकालने के लिए. ये सब आपके अंदर है. आई वुड लाइक टू बिलीव दैट सर. कुछ वीकनेस भी है? सर वीकनेस भी है सर. बताइए कौन सी है? सर समटाइम्स सर किसी भी काम को लेके आई कैन गेट थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो सकता हूँ मैं. तो एक राइट सेंस ऑफ डिटैचमेंट नहीं आ पाता उस काम से. किस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस काम को छोड़ के मूव ऑन करना, तो ये समटाइम्स हो जाता है मेरे साथ. संविधान का प्रीएम्बल देखा है? यस सर. उसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं. यस सर. कौन से हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? सर मतलब जो कंटेंट्स हैं उनको निकाल करके उनके पर्पस क्या हैं? प्रीएम्बल में यही सब होता है ना, क्या है उसमें? सर प्रियम्बल लिबर्टी की बात करता है, ऑफ फेथ, बिलीफ, वर्शिप एटसेट्रा. सर इक्वालिटी की बात करता है, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. फ्रेटर्निटी की बात करता है, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड की बात करता है सर. उसके अलावा सर इंटेग्रिटी की बात करता है, देश में इंटेग्रिटी बना के रखने के लिए. अपॉर्चुनिटी की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. ये एलिमेंट्स रहते हैं सर. क्रम में नहीं बात कुछ किया. हाँ सर. कुछ कैरेक्टरिस्टिक नेशन की भी बताता है. यस सर. इट स्टार्ट्स विद वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो वो तो सोर्स बताया, अल्टीमेट सॉवरेन बता देता है. We the people of India having solemnly resolved socialist to constitute India into a sovereign socialist democracy. ये कैरेक्टरिस्टिक है ना. You are a sovereign country. Yes sir. What do you mean by sovereign? Sir, a sovereign country is one whose affairs are not handled from outside the boundaries of that territory. It is handled well within the boundaries of the nation, and no other power has the authority to take charge of that, sir. Definitely, it can be accepted. Explanation is not very, nice one. In काम चला हुआ है. Sovereign and socialist, secular, democratic republic. Other words, how will you explain them? Sir, socialism, India does not go by the book definition of socialism. हमारा socialism is more of a democratic socialism. We want to create a level playing field for everyone in the country.
और उसके लिए हमको प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का यूज करना पड़े, तो विल नॉट शाई अवे फ्रॉम दैट। हम दोनों के उसमें करना है टू मेक आवर नेशन प्रोग्रेस। सर सेक्युलरिज्म की हम बात करें तो हमारा सेक्युलरिज्म का मोटो है सर्वधर्म समभाव। हम सारे रिलीजन्स का इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट दोनों होता है, जहां भी कहीं भी इंटरवेंशन की जरूरत होती है किसी भी रिलीजन में तो कहीं एक्सप्लेन किया गया अंदर जाके सेकुलरिज्म? सर आर्टिकल 25 to 28 में डील्स विद द राइट टू रिलीजन। उसमें सर व्हाट इज 25 में क्या है? सर आर्टिकल 25 gives the right to have faith, profess and The first term is freedom of conscience and practice, profess and profess, practice and propagate. propagate. Can you explain the word profess? Sir, profess is basically when you tell that major tenets of a religion, teachings of a religion to other people, what can be learned from a certain religion. And Profess means when you opt a particular way of life. When you practice the same, the rituals जो है आप करें, जो propagate माने प्रचार करें, सिविलिस्टी करें, ठीक है? पूछिए मैडम। thank you sir. आईटी कंपनी में भी काम कर रहे हैं Yes आपने? ma'am. किसमें काम कर रहे थे आप? There was a company known as O9 Solutions Incorporated. It's a supply chain optimization company which uses artificial intelligence and data management to optimize supply chains. So what are the platforms for the artificial intelligence? आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जो सबसे ज्यादा रैंडमली स्टूडेंट्स यूज करते हैं? मैम अगर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात करें LLMs की, तो चैट जीपीटी सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है। उसके अलावा सर मैम क्लॉड है, एक जेमिनाई है। अभी इंडिया ने रिसेंटली एक सर्वम AI लॉन्च किया है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में। सो दीज आर एंड अभी एआई समिट में एक बहुत फनी सा मोमेंट हुआ था गलगोटिया यूनिवर्सिटी Yes, का। ma'am. व्हाट वाज दैट? what happened was in the exhibition में उन्होंने एक robot dog present किया था, and according to them it was developed in their own center of excellence, but later on it was found out that it's an imported model and it was imported from the Chinese government. So that was the issue, entire fiasco regarding. So AI is helping or AI is draining the brain? हेल्प कर रही है या ब्रेन को ड्रेन कर रही है यंगस्टर्स के? AI is definitely helping people. बट फिर अब यंगस्टर्स अपने आप से कुछ एफर्ट नहीं करते, वो बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते थे, डोंट यू थिंक? मैम आई थिंक इट्स जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है मेथड्स ऑफ लर्निंग भी चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम पुराने टाइम पे देखें तो हम नॉर्मल ब्लैक बोर्ड और चौक से पढ़ते थे, आगे आए तो हम डिजिटल बोर्ड्स की बात करने लगे। आई थिंक इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन है एक AI का। AI को भी यूज करने के लिए यू नीड स्किल्स। किस तरह के आपको प्रॉम्प्ट्स देने हैं, उसमें किस तरह का आप रिजल्ट है, किस तरह से आपको रिजल्ट फिल्टर आउट भी करना है। अभी भी AI के साथ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे AI हेलुसिनेशन करके एक चीज होती है जिसमें वो रैंडम आउटपुट दे सकता है, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस भी वहां पे चाहिए टू फिल्टर आउट। तो आई थिंक इन सब चीजों के लिए देयर स्टिल ह्यूमन ब्रेन का रिक्वायरमेंट। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू सर। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं सर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। एडिटर कौन है द हिंदू के? सर आई हैव टू रीड ऑन इट, द प्रेजेंट एडिटर और इंडियन एक्सप्रेस के? आई हैव टू रीड ऑन इट सर। ठीक है, ये जेन जी के प्रोटेस्ट इधर हुए सर नेपाल में और बांग्लादेश में। रिसेंटली नेपाल सॉ द जेन जी प्रोटेस्ट। कैटेगराइजेशन देखें तो आप कहाँ जेनजी में आए या फिर? सर मैं एक्चुअली फर्स्ट जनरेशन जेनजी रहूंगा, बोर्न इन 1998, सो उस तरह से। क्या कहलाते हैं आप? जेनजी सर, आई वुड कम अंडर जेनजी? यस सर। पक्का? यस सर। तो ये देखा जा रहा है जेनजी और मिलेनियंस में खरीदारी की प्रवृत्ति बढ़ गई है बहुत। पहले लोग, फिर टीवी हुआ, वॉशिंग मशीन हुई, किचन के और सामान, ये जो वस्तुएं हैं 8-10 साल में बदलते थे। अब देखा जा रहा है जेनजी और मिलेनियंस ये सब 2-3 साल में बदलने लगे हैं। क्या कारण हो सकता है? सर इसके 2-3 कारण मैं सोच सकता हूँ अभी। सर पहली चीज तो एक तो सप्लाई साइड में जो है प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गया है, एक्सपोनेंशियली बढ़ चुकी हैं, स्पेशली इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर।
और द प्राइस, और जो प्राइस मिलेनियम से क्या लेना नहीं, देना? और ये सर- तो और सर जो- ये तो बढ़ गया है, ये तो सबके लिए है ना। और जो प्राइस है सर वो कम हो गई है, तो अगर एक जेंजी प्राइस कम हो गई, बढ़ Yes, गई sir. है? इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइसेस हैव, फॉर एग्जांपल सर, कहाँ कम हो गई है? सर टेलीविजन्स एंड ना ना, सर कुछ नहीं कम हो गई। सर रिसेंटली इवन देयर वाज अ सर्वे बाय पीडब्ल्यूसी सर, जो बोल रहा था उसमें कि प्राइस टेलीविजन, कम हो गई, सबके लिए कम हो गई है। Yes, sir. जेंजी और मिलेनियंस के लिए थोड़ा कम हो गई है। सर एक डिस्पोजेबल इनकम का भी फैक्टर है। जेंजी यूजुअली अभी द काइंड ऑफ जॉब्स व्हिच दे आर गेटिंग इनटू, इवन द एंट्री लेवल जॉब्स ऑन द इन द क्रीम हैज सारे पॉइंट्स गेस कर रहे हो, एग्जैक्ट रीजन पर आओ ना, अगर जानते हो तो बताओ, नहीं पता है बोल दो नहीं आई कुड पता है। थिंक ऑफ दीज सर। अभी क्रेडिट हाथ में इन कैश डिस्पोजेबल इनकम इज इंक्रीज सर, थिंग्स लाइक बाय नाउ पे लेटर, यूपीआई, इस तरह की चीजें आ गई हैं, तो एक कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है सर। ऊपर से एक देयर इज अ रोल ऑफ सोशल मीडिया एज वेल, एक एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल प्रमोट करता है सोशल मीडिया। व्हेन यू सी योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, जो हम सुनना चाहते हैं, जो हम जानना चाहते हैं, ये बताओ। जो तुम जानते हो उसको बता रहे हो, ये जरूरी नहीं कि जो जानो उसको बताओ ना। जो एग्जैक्ट जो आंसर होना चाहिए वो आंसर देना चाहिए। सर आई एम है ना? नॉट क्रिकेट का क्या आइडिया है? सर क्रिकेट, इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं खेलेगा? सर इंडिया इज करेंटली, फाइनल खेलेगा नहीं खेलेगा? सर अभी आज का जो पहला मैच था उसमें साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, तो हमारे चांसेस थोड़े ब्राइट हो गए हैं। ठीक है। और इंडिया का आज का, अभी मैंने स्कोर तो नहीं चेक किया, बट आई थिंक आज जिम्बाब्वे से मैच है, अगर हम वो जीतते हैं और वेस्ट इंडीज का मैच जीतते हैं, तो आई थिंक इफ वी रीच सेमीफाइनल देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट। क्या समीकरण बन रहे हैं? समीकरण सर किस चीज़ के? इक्वेशंस क्या बन रहे हैं? कब हम पहुंच सकते हैं? सर अभी क्योंकि साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया है, आगे और क्या क्या हो जाए तो तो पहुंच अब सकते हमारा नेट रन रेट से इशू नहीं रह गया है, क्योंकि अब वेस्ट इंडीज को अगर हम हरा देते हैं और आज हम जिम्बाब्वे को हरा देते हैं, तो हमारे 4 पॉइंट्स हो जाएंगे ठीक और है। वेस्ट इंडीज के 2 ही पॉइंट्स रह जाएंगे, तो साउथ अफ्रीका और इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी बाय डिफॉल्ट। अगर वेस्ट इंडीज आज हार जाती तो नेट रन रेट प्ले में आता सर। ठीक है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा है, यूनाइटेड नेशन उसमें कुछ नहीं कर पा रहा है, Yes, sir. बट अभी रिसेंटली उसने एक प्रस्ताव पारित किया, युद्ध विराम बिना शर्त के हो जाना चाहिए, और 107 मेंबर्स आउट ऑफ 193 उसके पक्ष में वोट किए हैं। क्या लगता है अब क्या होगा, और इंडिया का क्या रुख, क्या स्टैंड है? सर एक्चुअली आई एम नॉट अवेयर इंडिया का एग्जैक्ट स्टैंड उसमें क्या है, बट इफ 107 people have voted, 107 countries have voted there, there's definitely a say in the UN there, but sir a lot would depend on the leadership of those two countries. The major demand by President Volodymyr Zelensky is his urge to join NATO, and if he is able to concede that request, I think that is one issue that ठीक है, Yes. विश यू ऑल द ठीक बेस्ट। जा सकते हैं। thank you, thank you. Hey, come on, sir. कैसा रहा इंटरव्यू? Sir, I think it was good in parts. थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और 2-3. नहीं, देखो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़े हो पर्याप्त है। इंटरव्यू में पिछले 4-10 सालों में जो पढ़ाई लिखाई हुई रहती है उसी का रिफ्लेक्शन आता है ना? तो कुछ बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंस क्वालिफाई किए हो, प्रीलिम्स में लाखों लोगों को पीछे छोड़ा, मेंस में हजारों को। जो पढ़ने की बात है, न्यूज़पेपर एक कोई और एक न्यूज़ चैनल नेशनल, ये सुन करके, और ये जो चर्चित मुद्दे, इस पे एक अपनी समझ बनानी है, टू द पॉइंट प्रिसाइज आंसर देना है। ये इंटरव्यू है, ये मेंस नहीं है कि उसमें जो भी लिख के आओ उसमें हम खोज लें पढ़ करके कि काम की चीज हमारी क्या है, या काम की चीज लिखी हो कि नहीं लिखी हो। ये इंटरव्यू है, प्रिसाइज आंसर देना है। कोई मेंबर कोई सवाल करे तो उसमें तुम मेंस की तरह उसको बता दो, फिर वह उसमें खोजे कि आंसर आया कि नहीं आया तुम्हारा। ये प्रैक्टिस गलत है, ये नेगेटिव मार्किंग की ओर ले जा रही है। बाकी न्यू कमर हो, सूदिंग पर्सनालिटी है, उसका एडवांटेज मिल सकता है। तो इन बिंदुओं पर थोड़ा ध्यान दो कि प्रिसाइज आंसर हो
और जो पूछा जाए वही बताना है, टू द पॉइंट। इतना सुनने के मूड में कोई वहां नहीं रहता। यहाँ तो फिर भी टाइम देते हैं, वहां 13-14 मिनट में, 15 मिनट में, और 4 लोग रहेंगे पूछेंगे, तो उनकी क्या पड़ी हुई है। हमारा पर्पस तो यहाँ क्या है, करेक्शन करना है, इम्प्रूवमेंट करना। उनका पर्पस क्या होगा कि सिलेक्शन और रिजेक्शन, इसलिए बैठे। नहीं तुम तो कोई और सही। इसलिए इन बिंदुओं पर काम करो जो करंट इशूज है। बाकी जो पढ़े हो बेंच में, वहां से कुछ पूछा जाए तो उसमें ही प्रिसाइज आंसर देना है। सारे सवालों में उलझना ठीक नहीं है। कुछ एक सवालों का अच्छा उत्तर दे करके अच्छा अंक मिल सकता है, और सारे सवालों में गड्ढ करके गड़बड़ करना ये ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग सारे सवालों का उत्तर देते, अच्छा नंबर नहीं मिलता इंटरव्यू। कुछ ऐसे लोग होते हैं 4-6 सवालों का अच्छा उत्तर दे करके अच्छा नंबर पाते हैं। ये देखते होंगे। इन्हीं बिंदुओं पर काम करना है। अभिवादन सारे सदस्यों से अलग अलग नहीं करना है, हो सकता है कहीं बताया गया हो। बोर्ड को करना है एक बार में। तो कोई लेडी मेंबर है तो उनको अलग से कर लेना है। ये आई कांटेक्ट का गड़बड़ दिखा कि अगर किसी सदस्य ने सवाल पूछा तो मैक्सिमम टाइम तक उससे आई कांटेक्ट रहना है, बट बीच में एक आध बार अन्य सदस्यों की तरफ भी नजर डाल देनी, इसलिए कि ये लोग भी सुन रहे हैं, उनको भी इन्वॉल्व किए रहना है। आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे दूसरों से बिल्कुल। सिर, शरीर, हथेली, ये सब जरूरत से ज्यादा चल रही थी। हिलना डुलना, थोड़ा स्थिर होकर के बैठना है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है। थोड़ा पूरी चेयर में बैठो, वैसे बैठे तो थोड़ा डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे बातचीत करो। और ये बार बार सर हिलना, हाथ हिलाना, पैर हिलना, ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये सब नेगेटिव मार्किंग की ओर ले जाती है। ये सब नहीं करोगे तो अच्छा अंक पा सकते हो। 65, 60 और 70 के बीच में मिल सकता है। ये सारी जितनी बार बोलना पड़े बोलो, बिना गिल्ट पाले। और अगली एक एडवाइस की, कोई सदस्य अगर हिंदी में बात कर रहा है तो उससे हिंदी में बात करो। अंग्रेजी में बात कर रहा है तो अंग्रेजी में बात करो। हिंदी में बात कर रहा है तो अंग्रेजी में उत्तर देने की कोशिश नहीं करनी है, इसलिए कि हिंदी भाषी क्षेत्र से स्टेट सर्विस है, हिंदी वुड बी द प्रोफेशनल लैंग्वेज। हाँ, एसडीएम बन करके बैठोगे कहीं, डिप्टी कलेक्टर बन करके, तो वहाँ बहुत सारे लोग जो मिलेंगे उसमें इक्का दुक्का कोई अंग्रेजी वाले एडवोकेट वगैरह आ गए तो आ गए, बाकी सब हिंदी वाले मिलेंगे। इसीलिए इस कमीशन ने कंपलसरी नहीं किया है कि मीडियम आप बताइए। वहाँ कुछ लोग अंग्रेजी में बात करेंगे, कुछ लोग हिंदी में बात करेंगे, तो इसका भी ख्याल रखना है ना। बाकी मीडियम तुम्हारा इंग्लिश है तो तुम्हें लग रहा होगा कि इंग्लिश में, अब मेन से लेना देना नहीं वहाँ पर। अब दूसरी बात की, इंटरव्यू के मार्क्स की बहुत परवाह नहीं करनी है। 40 मिनिमम यहाँ मिलता है, 40 मिले यहाँ पर, और मेंस बहुत अच्छा कोई किया है तो डिप्टी कलेक्टर बन सकता है, पर तुम डिजर्व करते हो 60+ के लिए, फिर तो मस्त होकर के आराम से इंटरव्यू दो। मस्त होकर आराम से इंटरव्यू देने का मतलब क्या है कि जो सलाह दी गई इस पर काम करो। भाई मान लो डिप्टी एसपी बन गए तो फिर लगेगा 4-6 नंबर और पाए होते तो डिप्टी कलेक्टर बनते। डिप्टी कलेक्टर बन गए और 29वीं रैंक है तो लगता है कि 10 नंबर और मिलता है तो अंडर 10 रहते। अंडर 10 रहोगे तो लगेगा टॉप करते। तो जितनी गुंजाइश है उतना अर्न कर लो, है ना। इन बिंदुओं पर काम करो। इंटरव्यू है तुम्हारा 10th को है सर, 10th को 6 को तो नहीं, 7 को मार्क करेंगे, उसमें एक देना होगा तो इम्प्रूवमेंट आके अपना इम्प्रूवमेंट नहीं देखना है, ये रिहर्सल करना है। हम देखेंगे कि तुम कितना काम किए इन बिंदुओं पर, ठीक है। सर एक क्वेश्चन, हाँ सर वो जो आपने क्वेश्चन पूछा था जेनजी और उसका सर आप क्या सुनना चाहते थे? वो नहीं, देखो उसमें साफ साफ ये कहा गया EMI की बात नहीं की है। सबसे बड़ा कारण तो EMI को लेकर के है, ये लिखा है ना, ये लिखी पढ़ी चीजें, इस पर बातचीत हो रही है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर।